नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ था कि यूपी आयुष की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको यूपी आयुष में काउंसलिंग करवानी है तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप लोग आराम से डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो। इसलिए वेल इन टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपकी काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है डॉक्यूमेंट बनवाने में। बाकी जो रूल ऑफ काउंसलिंग है वो रूल ऑफ काउंसलिंग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। अभी ये पूरा का पूरा वीडियो कंसंट्रेटेड रहेगा हाउ, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपकी नीट 2025 की अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें आपको कंप्लीट अपडेट मिलेगा और आपके मार्क्स के बेस पे कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा वो हम आप लोगों को काउंसलिंग के थ्रू दिला देंगे, काउंसलिंग करवा देंगे। पूरी काउंसलिंग करवाती मेरी टीम, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका नीट यूजी का प्रवेश पत्र, जो एडमिट कार्ड है उसको, एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी मत फेंकना। नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड है, इसके बाद आपका आता है स्कोर कार्ड। आप लोग इसको, स्कोर कार्ड को भी संभाल के रखना, ठीक है। ये स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, ये जितने डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तब तक संभाल के रखना जब तक आपको एडमिशन ना मिल जाए, मतलब कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद भी आपको एडमिशन के टाइम इन डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करवाना पड़ेगा जाके नोडल सेंटर में। जनरली नोडल सेंटर लखनऊ में बनता है, लेकिन इस बार अगर चेंजेस होते हैं कोई तो आपको अपडेट देंगे कि नोडल सेंटर कहां बनेगा। अदरवाइज नोडल सेंटर में आपको ये चीजें वेरीफाई करानी होती हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों, हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। सामान्य निवास प्रमाण पत्र चाहिए। देखो, निवास प्रमाण पत्र की दो कंडीशन है। जैसे आप यूपी के हो, यूपी के डोमिसाइल हो, अगर आपने 10th एंड 12th दोनों यूपी स्टेट से ही कर रखा है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर आपने 10th और 12th दोनों यूपी से ही कर रखा है तो डोमिसाइल नहीं चाहिए। अगर 10th या 12th दोनों में से कोई एक या दोनों आपने यूपी से बाहर से कर रखा है और आपको यूपी स्टेट का कोटा चाहिए तो फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 10th 12th दोनों यूपी से या फिर 10th 12th दोनों बाहर से या कोई एक बाहर से, अगर कोई भी इन दोनों में से एक बाहर से कर रखा है अदर देन यूपी से तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपने एएमयू से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वहां से अगर आपने 10th या 12th कर रखा है वो यूपी के अंदर ही है, और अगर आपने एएमयू से कर रखा है तो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये था पूरा का पूरा फंडा डोमिसाइल का। स्टेट गवर्नमेंट बना के देगी तो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोस्पेक्टस है उसी प्रोस्पेक्टस के बेस पे आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट चीजें मैंने कर दी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो कुछ भी इशू था। इसके बाद बात आती है रिजर्वेशन की, कि रिजर्वेशन कोई बहुत सारे बच्चे रिजर्वेशन क्लेम करेंगे, कुछ इसके अंदर सब रिजर्वेशन भी क्लेम करेंगे। सब रिजर्वेशन कैसे, जैसे आप एक्स सर्विसमैन का क्लेम करोगे, एक्स सर्विसमैन के बच्चे, आप फ्रीडम फाइटर का डिपेंडेंट का क्लेम करोगे, आप पीडब्ल्यूबीडी का क्लेम करोगे। ये सब रिजर्वेशन आप सब कैटेगरी बोल सकते हो, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कहां से बनवाने हैं, देखो जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का बनवा के सर्टिफिकेट लगवाना है, स्टेट गवर्नमेंट का। और ये बना कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। ये दोनों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना है। और स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का हो बट वो नहीं चलेगा, आपको स्टेट गवर्नमेंट का बनवाना पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इनका सर्टिफिकेट का कुछ ऐसा नहीं होता है कि नहीं इनका एक्सपायर हो जाएगा या हर साल नया बनवाया जाए, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी, अगर आपका ज्यादा पुराना है, काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है तो आप उसको न्यू करवा लो, न्यू बनवा लो। उसमें क्या होगा, जो नया फॉर्मेट आ गया है अभी उस फॉर्मेट में आपका बन जाएगा, आपकी अपडेटेड फोटो वगैरह लग जाएगी
तो जब आप डीवी कराने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपको सीट मिल जाएगी तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मतलब फ्रीडम फाइटर की बात कर लेते हैं। तो ये फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट एक सेंट्रल अथॉरिटी जारी करती है। भूतपूर्व सैनिक के आश्रित, जैसे आप, मैंने अभी बोला था एक्स सर्विसमैन के डिपेंडेंट, तो ये आप लोग कहां से बनवाओगे अपना सर्टिफिकेट? ये आपको सर्टिफिकेट आपको बनवाना है जो क्या बोलते हैं उसको, जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड से आपका बन के आएगा। ये ऑथराइज करवाना है। इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट भी होता है, फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा। इसके बाद पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, इसके लिए कुछ सेंटर्स ऑथराइज करे जाएंगे, उन्हीं सेंटर से आप लोगों को ऑथराइज करके अपना दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र बनवाना है। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आप एनसीसी का क्लेम कर रहे हो तो इसमें भी ऐसा नहीं होता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट का ही चाहिए, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो भी फॉर्मेट बनता है उसमें आप लोगों को अपना सर्टिफिकेट रेडी करके रख लेना है। ये था आप लोगों का जो रिजर्वेशन से रिलेटेड था। इसमें देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, स्टेट कोटे की सीट हेतु भारत सरकार के सेवा योजना हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। वो जो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट का बताया वो मान्य नहीं होंगे। बाकी जैसे आपका एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्टिफिकेट हो गया, एक्स सर्विसमैन का डिपेंडेंट का सर्टिफिकेट होगा, ये आपके सारे मान्य होंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप लोगों को जो ईडब्ल्यूएस और जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का जो ओबीसी का आप सर्टिफिकेट बनवाओगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए, तभी वही आपका मान्य है। अगर आप उससे जल्दी बनवा लेते हो तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब और आपके पास क्या होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। मैं तो एक नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि 2-4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो बनवा के रख लेना जो आपने नीट 2025 का जब अप्लाई किया था फॉर्म, उसमें जो फोटोज लगाई थी। मैंने ऑलरेडी जब आप अप्लाई कर रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी फोटोज बनवा के ज्यादा रख लेना, क्योंकि ये काउंसलिंग के टाइम जरूरत पड़ेगी। तो अभी वो फोटोज संभाल के रखना, सेम वही फोटो। इससे क्या होगा, आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो पड़ी हुई है, जो लगी हुई है, वही सेम फोटो आप लेके जाओगे तो आपको इश्यू नहीं होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते टाइम कोई भी। पहचान पत्र के लिए कोई भी एक चीज आपको देनी, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, या फोटो युक्त बैंक पासबुक, या पैन कार्ड, पासपोर्ट, या अंतिम महाविद्यालय से निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र। इनमें से कोई एक चीज देनी है आपको। आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। जब आप आधार कार्ड, जैसे ही आप काउंसलिंग के लिए एनरोलमेंट करवाओगे, अगर आप खुद से काउंसलिंग करोगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप मेरी टीम से काउंसलिंग करवाओगे तो हम लोग आपसे आधार कार्ड मांगेंगे। आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ता है, ओटीपी आता है, तो ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड भी रखो, इनमें से कोई एक फोटो युक्त फोटो पहचान पत्र रखो। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, हम लोग, मेरी पूरी टीम पेड काउंसलिंग करती है, तो आप लोग पेड काउंसलिंग करवा लो। इससे देखो फायदा क्या होता है, आप लोगों को ये चीज बता देता हूं मैं। जैसे आपकी रैंक आई है, आपकी कोई भी XYZ रैंक आ गई है, तो कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में बच्चों को सही कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोगों को एक एक्सपर्ट का गाइडेंस मिल जाएगा। एक्सपर्ट कहां से मिलेंगे, करियर सपोर्ट नीट की टीम में आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे, वहां से एक्सपर्ट हायर कर लो और आराम से अपनी पूरी काउंसलिंग कराओ। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग चाहो तो आप लोग सीट प्री बुक भी कर सकते हो। प्री बुकिंग, अभी हमारे पास स्लॉट खाली है, आप प्री बुकिंग कर सकते हो। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो भी आप टीम से रीच आउट करो, हम आपको पूरा वे अहेड सजेस्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से सीट मिलेगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। आप लोग टीम से रीच आउट कर लो, टीम का हेल्पलाइन नंबर ये आप लोगों के सामने दिया है, इस पे रीच आउट करके आप पूरी बात कर सकते हो। चलो अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया लेडी ड्राइविंग लाइसेंस तो शायद ही किसी के पास होगा, क्योंकि आप लोग मोस्टली बिलो 18 हो, तो या तो फोटो एक बैंक पासबुक, या पैन कार्ड, या पासपोर्ट, या अंतिम महाविद्यालय से कोई फोटो एक पहचान पत्र ले आओ। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी नहीं आता है, आधार ओटीपी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पैन कार्ड बनवा लो, अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके बाद आपका आधार कार्ड वहां वेरीफाई हो जाएगा जब आपको सीट मिल जाएगी। जैसे ही आप सीट अभी प्री बुक करोगे, सीट प्री बुक करने के बाद आप लोगों को सीट जब मिल जाएगी तब वहां पे भी आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। सो द इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, पैन कार्ड भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए।
अब इसके बाद और आपके कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको बनवाने नहीं है लेकिन आपके पास होने चाहिए। जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक डाउनलोड होगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करके रखना है। जो रजिस्ट्रेशन फीस आप पेमेंट करोगे उसकी भी स्लिप डाउनलोड करके रखनी है। जो सिक्योरिटी मनी पे करोगे उसकी भी पेमेंट स्लिप आपको डाउनलोड करके रखनी है। ये सारी की सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो ये थे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जो मैंने आप लोगों को बता दिए कि आप लोगों को क्या क्या बनवाने हैं। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी है, अब वो बता देता हूं आपको। देखो, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें आपका नाम ABCD सिंह है। ठीक है, अब आपकी जो आपका आधार कार्ड है उसमें आपका नाम लिखा है ABC सिंह, ABC सिंह, और आपका एक्चुअल नाम ABC सिंह ही है लेकिन आपके 10th की मार्कशीट में ABCD सिंह हो गया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को सिंक्रोनाइज करवाना है। अब अगर आप अपनी 10th की मार्कशीट में नाम चेंज कराने जाओगे और सर्टिफिकेट में नाम चेंज कराने जाओगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, आपको बहुत समय लग जाएगा। तो अब आज से आप ये डिसाइड कर लो कि आप ABCD सिंह हो, मतलब अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लो, उसमें भी ABCD सिंह करवा लो। मेन मोटो ये है कि आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनमें दोनों में सेम नाम होना चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए आगे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे। नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जब जाओगे तो उसमें मिसमैच होगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। यहीं पे वो बोलेगा आप 10th में ABCD सिंह हो और आधार कार्ड में ABC सिंह हो, तो आप ये दोनों हो ही नहीं, आप फेक हो और आपकी मिली मिलाई सीट पूरी कैंसिल कर देगा, आपका हैवी लॉस हो जाएगा। इसलिए दोनों जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में आपका नाम सेम ही कर लो और उन डॉक्यूमेंट को चेंज करवा लो जो डॉक्यूमेंट आराम से चेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ABC सिंह थे लेकिन आज से कंसीडर कर लो कि आप ABCD सिंह हो, इससे आपका पर्सनल बेनिफिट है, आपको कोई परेशानी वाली चीज नहीं आएगी। ठीक है, ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।